दो बार श्री हरि नाम का संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति
सुश्री शांति श्रिया जी, झांसी की पुण्यमयी भूमि जहां राम राजा सरकार का शासन आज भी चलता है। अयोध्या जी से राम जी शासन करने के लिए दिन भर ओरछा में रहते हैं, जो बिल्कुल झांसी के बगल में है। और वह धाम ऐसा है जो मिनी अयोध्या जी कही जाती है। सर्वेश्वर श्री राम के दो निवास हैं खास, और रात दिवस ओरछा रहत है, रात अयोध्या वास सियावर रामचंद्र की। जहां आज भी अगर सरकार का कोई आदेश जारी होता है तो राम राजा सरकार का मोहर लगता है। ऐसी पुण्य भूमि से पधारी हुई सुश्री हमारी बहन श्रद्धेया राधा भक्ति भारती जी, हमारे अवधान से आए हुए श्री कालिकानंद जी, और ये संगीत की परम विभूतियां जो जन्मना अयोध्यावासी और संगीत के अयोध्या घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे सभी श्रद्धेय अयोध्यावासीगण इस रामचरितमानस सम्मेलन के कर्णधार श्रद्धेय श्री नरेंद्र शुक्ल जी, सभी सहभागी सहयोगी श्रद्धेय महानुभाव, इस मानस प्रभा भवन में जो तीर्थ भूमि बन चुकी है, विराजमान सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धाओं स्नेहमयी माताओं बहनों, हम सब लोग भगवान की कृपा से आज इस बार फिर 32वें वर्ष के इस मानस सम्मेलन की आज पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। बहुत लोग कह जाते हैं कि समापन हो रहा है। समापन सब कुछ का होता है, और समापन उसका होता है जिसका विज्ञापन होता है। यहाँ विज्ञापन कुछ नहीं है, इसलिए समापन भी कुछ नहीं होता है। ये श्री राम कथा ऐसा है कि जिसको केवल विराम दिया जाता है। हमारे पास कहने के लिए जितना समय था, हमारे पास सुनने के लिए जितना समय था, उस कहने सुनने के समय के अनुसार हमने कथा को सुना। अब उसके बाद इसे विश्राम दिया जाता है। समापन जिसका होता है तो फिर वो चीज वापस आती मिलती नहीं, और ये दोबारा इसलिए मिलती है क्योंकि इसका समापन है ही नहीं है। राम कथा के नीति जग नाही, और अस प्रतीत जिनके मन माही। नीति माने जिसकी कोई करना ही नहीं, तुलना ही नहीं, मैप नहीं है, नाम नहीं। अब आइए समय की प्रतिबद्ध सीमा को देखते हुए, कल हम सब लोगों ने जहां श्री रामचरित्र को सुना था, रामचरितमानस तो ऐसा है कि जहां जाए मन तहीं लुभाई, और जत्र जत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि। जहां जहां हमारा मन जाए वहीं पर समाधि लगने जैसी स्थिति, उतना ही स्वारस्य, उतना ही आनंद है। लेकिन कहीं कहीं पर विशेष आनंद जरूर है, और वो विशेष आनंद वहां पर है जहां पर हमारे श्री राम जी को भी जाकर के आनंद की प्राप्ति हुई। जहां पर हमारे राम जी भी अपने को थोड़ा बहुत अगर अपूर्ण समझते थे, तो अपने पूर्णता का आभास उस धरती पर जाने के बाद जहां राम जी को भी हुआ। अब है तो हम लोग अयोध्यावासी, लेकिन भाई जनकपुर से अपने आप को अलग कैसे कर सकते? क्योंकि श्री राम जी भी जब तक अयोध्या जी में थे तब तक अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानते थे, और कोई भी राम जी को तब तक पूर्ण नहीं मानता था। खास करके देवी देवता तो नहीं ही मानते थे। लेकिन जब श्री राम जी ने जनकपुर की धरती पर जाकर के धनुष को तोड़ा, और जानकी जी के द्वारा जयमाला श्री राम जी के गले में पड़ी, और उस छवि को जब देवताओं ने देखा, तो ये देवता प्रत्यक्ष तो जल्दी प्रकट होते नहीं हैं, लेकिन साक्षी भाव से सब कुछ देखते रहते हैं। और जहां जहां जिस रूप में ये देवता लोग थे, वहीं से लोगों ने प्रणाम सुरन मन ही मन ओ कीन देखी राम भय
प्राप्त किए, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है, अर्धांगिनी है, जो आह्लादनी है, जो उनकी प्रिया है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को उनकी इच्छा के अनुसार रच करके भगवान की सेवा में प्रस्तुत करती हैं। प्रभु के विलास सृष्टि लय होई और राम बाम दिस सीता सोई। तो जब तक श्री सीता महारानी जी श्री राम जी को प्राप्त नहीं हुए थे, तब तक वो भी पूर्ण काम नहीं हुए थे। तो इस नाते से सब जगह और सभी प्रसंगों को सुना जाए, लेकिन थोड़ी सी मिथिला के प्रसंग को, जनकपुर के प्रसंग को, और जहां तक हम लोगों के जीवन का प्रश्न है, तो हम लोगों के जीवन में जो पिता का स्थान है, उससे कहीं 10 गुना पूज्य और उच्च स्थान माताओं का है। जो मनुस्मृति, मनुष्यों की आचार संहिता है, आज ब्रह्मस्त्र लोग उसको कुछ भी कहें, लेकिन वहां बताया गया है कि पितुर 10 गुना माता गौरवे नाति दीक्षते। पिता का जितना पूज्य और उच्च स्थान है, उससे 10 गुना कहीं पूज्य और उच्च स्थान है माता का। इसलिए वेद जब मनुष्यों की शिक्षा का वर्णन करता है, और सबसे पहले वेद से यह प्रश्न पूछा गया कि इस मनुष्य का सबसे प्रथम गुरु कौन है, तो वेद ने कहा है। जब उस वेद से पूछा गया कि मनुष्य का सबसे प्रथम देवता कौन है, जो उसके जीवन में पूज्य स्थान को प्राप्त करता है, तो वेद का कहना है कि मनुष्य का सबसे प्रथम देवता है मातृदेवो भव। तब वेद कहता है दूसरे नंबर पर पितृदेवो भव, तब तीसरे नंबर पर आचार्य देवो भव, और उसके बाद तो सब देवता ही देवता है। मरुतो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, सब देवता ही देवता। लेकिन सबसे प्रथम देवता का एक नंबर पर जो स्थान है, वो मातृदेवो भव। तो इसलिए हम लोग थोड़े उस अपनी जगत जननी मैया, जिस मैया की कृपा से, और पक्षपात की कोई बात नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, जिसका समर्थन रामायण भी करता है। तो उन श्री राम जी को जो पूर्णता की प्राप्ति हुई, वो कैसे हुई? आप सब लोग रामायण रोज सुनते हैं, सुनते सुनते 32 वर्ष हो गए हैं, रोज पाठ पारायण भी करते हैं। मानस की पंक्ति के एक अर्थ को देखिए, शंकर जी के धनुष को किसकी शक्ति से राम जी ने तोड़ा? तो एक पंक्ति है, सब लोगों को याद नहीं होगा, जस पाताल नागर लगी प्यामा, जस पाताल नागर लगी प्यामा, राम बलि सिय धन्य उचामा, राम बलि सिय धन्य उचामा, जस पाताल नागर लगी प्यामा, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जस पाताल नागर लगी प्यामा। आप लोग जरा चौपाई के लहजा को देखिए, कहां पर आकर के रुकना पड़ता है। राम बलि अस्सी अभंग्य, अर्थ साफ नहीं। श्री राम जी ने सीता जी का वर्ण किया, और जानकी महारानी जी ने धनुष का खंडन। आप लोग सोचेंगे कि अर्थ को थोड़ा मड़ोड़ा तो नहीं जाता, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठ करके खड़े हुए, गुरुदेव विश्वामित्र जी की आज्ञा से, उठौ राम भंजौ भव चापा, और मेटौ तात जनक परितापा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, और हर्ष विषाद कछ उर आवा, तो ठाड़े
न जाए। श्री राम जी गुरुदेव की आज्ञा हो गई, उठकर के खड़े हो गए, तो 33 करोड़ देवता और देवियां आज ये सब दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हैं जनकपुर में अलग अलग रूपों में। देवताओं की धड़कन जो है वो अलग से बढ़ गई। जितने लोग थे दर्शक, उनमें जिस जिस भावना के जो लोग थे, अपने हिसाब से सबकी सांसें अटक गई बिल्कुल से। जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप कर दापा। जो रावण इस धनुष को उठा चुका है। जब भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर परिवार के सहित थे और ये धनुष भी था उस कैलाश पर्वत पर ही, तब रावण ने कौतुक ही कैलाश पुरी लीन सिजाए उठाए। रावण जब आया था तब लोगों की धड़कन एक बार तेज हुई थी कि कहीं ये न तोड़ दे तो राक्षस के साथ सीता जी का विवाह होगा, लेकिन रावण ने छुआ भी नहीं उसको। आज फिर लोगों के अंदर एक घबराहट है, कौतूहल है, चिंता भी है इस बात की, श्री राम जी तोड़ पाएंगे क्या इस धनुष को? और श्री राम जी उठकर खड़े हुए तो और लोगों की जो स्थिति है सो है, सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी के मन में है इस बात को लेकर, तो वो जानकी जी की माता जी को। इस बात के लिए नहीं कि राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, तोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा, इस बात को लेकर के कष्ट है। श्री राम जी की जो सुनने के लिए महाराज जनक जी इस समय इस धरती पर सबसे बड़े ज्ञानी, जिन ज्ञानियों के यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर लोग जो है वह भी आकर के विद्या और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन सीता जी की माता जी कह रही हैं, को न बुझाई कहाई कहानी, को न बुझाई कहाई ये बालक सहजी भल नाही, ये बालक सहज सकल समान सकल समान अब वो समझा प्रगति तोरी, जय सिया जय जय सिया राम, रघुपति और घबराहट में कहती है कि आज सबकी मति और बुद्धि मारी गई है। अब भगवान शंकर जी के धनुष से ही माता जी सुनैना जी प्रार्थना करती है कि अब आप ही कुछ कृपा करो तो आज जनकपुर एक और अवजस से बच जाएगा। वो अवजस कौन सा है? यही जनकपुर वासियों की भावना है, जो भावना इन जनकपुर वासियों को सबसे अलग करती है। महारानी सुनैना जी को इस बात की चिंता भूल गई कि हमारी बेटी जानकी जी जीवन भर अविवाहित रह जाएंगी, इनका विवाह नहीं होगा। और महारानी सुनैना जी को इस बात की चिंता हो गई कि जो श्री राम जी हमारे नगर में अतिथि बनकर के आए, इनका जो ये फूल जैसा खिला हुआ चेहरा है, अगर इनसे धनुष नहीं टूटा ना तो इनके मन में ग्लानि होगी और इनका ये फूल जैसा खिला हुआ चेहरा मुरझा जाएगा। और ये अपयश, ये कलंक जो है, एक अपयश तो ये लगा ही लगा, निश्चित हो गया। अवजन को माथे भटमानी वीर विहीन मही में जान। लेकिन एक दूसरा अपयश कि हमारी नगरी में, जनकपुर नगर में आने वाले अतिथियों का भी अपमान होता। तो आजकल के लोगों की जो सोच है या उस समय के लोगों की भी सोच ऐसी रहती है
मन एक जैसा है। युग चाहे जो भी हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, अलग अलग परिस्थितियां बनती है। सतयुग ऐसा था जिस युग में भगवान और इंसान में कोई दूरी नहीं थी। हर इंसान अपने को भगवान ही मानता था और भगवान जैसा ही आचरण भी करता था। सतयुग में हर मनुष्य का जीवन बिल्कुल निर्दोष था। त्रेता युग आया तब इंसान और भगवान में अंतर हो गया। दोनों अलग अलग नाम और काम से जाने जाने लगे। लेकिन त्रेता युग का युग कभी ठीक था जब भगवान को कोई भगवान कहता था तो भगवान अपने आप को इंसान के रूप में छिपाते थे। भगवान अपने आप को इंसान कहते थे। इंसान की महिमा, महत्व, चरित्र ऐसा था त्रेता युग में कि भगवान भी इंसान के छत्र छाया में छिपने का प्रयास करते थे। हनुमान जी ने जब पूछा है तो सब प्रश्न पूछ डाला है ना एक ओर से। वो तुम श्यामल गौर सलीला छत्री रूप वीरा, शरीर का परिचय पूछा, नाम पूछा, ग्राम पूछा, जन्म का, और पूछते पूछते ये लोक से लेकर परलोक तक नाम दिया। जग कारण कारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति दीन मनुज अवतार। आप भगवान तो नहीं हो, अवतार लेकर के आए हो। भगवान तभी छिपाते। भगवान कहते नहीं मैं भगवान नहीं हूं। कौशलेश दशरथ के जाए। लेकिन द्वापर युग आते आते इंसान और भगवान और इंसान के चरित्र में इतना अंतर हो गया कि भगवान को चिल्ला चिल्ला करके कहना पड़ा कि मैं ही भगवान। गीता में भगवान ने हर जगह कहा कौनते यह प्रतिजानी ही तुम मुझे भगवान समझो और मैं विभिन्न रूपों में भगवान हूं। मैं भगवान हूं। ये कृष्ण जी के रूप में भगवान को चिल्ला चिल्ला करके बार बार कहना पड़ा। अपना परिचय इंसान को देना पड़ा। कलयुग में तो कोई बात नहीं। कलयुग में भगवान का नाम नहीं है। इंसान अपने को ही भगवान कहता। कई तो भगवान से जेल चले गए। श्याम रामचंद्र बिल्कुल। मैं कहता हूं कि मैं कथा को दिखाना पसंद करता हूं। भगवान जेल में पैदा हो गए तो जेल से बाहर आ गए, और आज बाहर जो भगवान पैदा हो गए जेल में चले गए। यही है इंसान और भगवान का अंतर। कभी इंसान का चरित्र इतना ऊंचा था, आदर्श इतना ऊंचा था, इसका जीवन इतना उच्च था, जीवन की शैली और चर्चा इतनी उच्च थी कि कभी भगवान अपने को भगवता अपना छिपा करके इंसान की छत्र छाया में छिपने का प्रयास। भगवान नहीं, अपने को इंसान कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बन। मैं भगवान को नहीं, लेकिन गीता में चिल्ला चिल्ला करके भगवान को कहना पड़ा। अरे अर्जुन, और अंतर आया। त्रेता युग में भक्त दावा करता था। अगर भगवान कहते थे कि मैं संकट में हूं तो भक्त दावा करता था कि आपके संकट का निवारण मैं करूं। आपकी जीवन रक्षा की गारंटी हमारी। और एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा इन 32 वर्षों में। श्री राम जी के जीवन में जब लड़ाई चल रही थी तो दो बहुत कठिन परिस्थिति पैदा हो गई। एक तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति मान लगा, और एक पहले दिन की लड़ाई जब हुई तो पहले दिन की लड़ाई का जब समापन हुआ तो शाम के समय दोनों तरफ के सेनापति अपने अपने सेना ब्रिगेड और सब कुछ की जानकारी लेने लगे। तो श्री राम जी ने अपने रक्षा मंत्री सुग्रीव जी को बुला करके पूछा कि आज जो लड़ाई हुई उस लड़ाई में हमारे जितने सैनिक लड़ने के लिए गए थे उनमें से कितने घायल हुए, कितने शहीद हो गए, कितने को हल्की फुल्की चोटें आई और कितने बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु
बस एक ही शब्द में, ऑल इज वेल, सब कुछ करेक्ट है। मतलब बोले हमारे तरफ से जितने भी सैनिक सिपाही लड़ने के लिए गए थे सबके सब बिल्कुल सुरक्षित वापस आ गए हैं। किसी को एक नोच खरोच भी नहीं लगी है, एक ब्रूकेन एक क्रोसिन की गोली की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा इसका मतलब दुश्मन की सेना से मुठभेड़ नहीं हुआ? कहा नहीं हुआ तो जम। अब प्रभु सवेरे जब पेपर पर छपेगा न्यूज पेपर, तब पता चलेगा दुनिया को कि मुठभेड़ किस तरह का। राम जी ने कहा ठीक है, जब सब कुछ करेक्ट ही है तो फिर चिंता की क्या बात है, चलिए भोजन विश्राम हो। रावण ने अपने रक्षा मंत्री को बुलाया और पूछा कि आज की जो लड़ाई हुई उसमें नफा नुकसान क्या है? वो तो छाती पीट करके रोते रोते कहा, बोले आधा कटक कभी न संहारा। रामायण की पंक्ति है, आधा कटक कभी संहारा। 50% हमारी सेना आज ही वानर भालुओं ने जय श्री राम कर। अब बताइए किसी देश की जो सेना है उसका 50% अगर दुश्मन देश ने एक दिन में समाप्त किया हो तो अगले दिन क्या होगा? आप भी लोग सोचिएगा। रावण ने निकाला तलवार और कहा, दुष्ट तुम लोगों से मैं बार बार पूछा करता था कि हमारे राम जी की सेना के बीच जब मुठभेड़ होगी तो क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी हमारी? तो तुम सब तो कहते थे कि नरक भाग आहार हमारा। तुम लोग तो कहते थे कि मंदिर भालुओं की कच्ची मूली गाजर की तरह नाश्ता के सलाद के रूप में हम लोग चबा जाएंगे। आज दशा क्या है? पहले ही दिन 50% सांप, आधा कटक कपिल संहार। फिर रावण अपने यहाँ स्पेशल एक ब्रिगेड रिजर्व में रखे हुआ था जिसमें केवल 14,000 अमर राक्षस लोग थे। रावण ने आदेश जारी किया, ये सब बहुत दिन खाए देह बनाए हैं, अब राष्ट्र के ऊपर संकट है, अब इनको भेजा जाए लड़ने के लिए। ये सब के सब अमर हैं और अंदर वाले तो मरण धर्मा प्राणी है, मनुष्य मरण धर्मा प्राणी है, कल निश्चित हमारी विजय होगी। आदेश जारी हो गया, कल कोई मरने वाला नहीं जाएगा, सब हमारे राक्षस जाएंगे लड़ने के लिए लंका से। विभीषण जी के सीआईडी के कुछ लोग लगे रहते थे, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो कैबिनेट में उसकी सूचना, यहाँ सूचना आ गई। विभीषण जी आए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किए, प्रभु कल तो बड़ी विकट स्थिति आने वाली है। क्या? बोले उधर से जितने भी सैनिक आएंगे वो सब के सब अमर होंगे। राम जी ने कहा तब तो धनुष उठा के मैं रख दे रहा हूँ, रावण की जीत तो हो गई, क्योंकि हम मनुष्य और बंदर भालू तो ठहरे नरक धर्मा प्राणी और उधर से अमर आएंगे। अमर और मरने वालों के बीच कौन सी लड़ाई होगी? हम लोग तो कुछ भी करेंगे, वो मरेंगे तो नहीं निश्चित, तो हार तो होनी है। तो क्यों मैं इसी समय अनाउंस कर दिया जाए कि राम जी की हार हो गई और रावण की जीत हो गई। सारे सभा में सन्नाटा छा गया। तब तक वही पवन कुमार दास सबसे पीछे बैठने वाले उठ करके खड़े हुए और हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे जाते और आपकी हार। राम जी के आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारा नाम संकट मोचन इसीलिए पड़ा है कि जितना संकट हमारे ऊपर आया तुमने भगवान के, इंसान के संकट का समाधान नहीं, तुमने भगवान के संकट का समाधान किया है हनुमान, और इसीलिए तुम्हारा नाम संकट मोचन है। भक्त ऐसे जो भगवान की समस्या का समाधान करने का संकल्प रखता हो, करेगा क्या? हाँ, संकल्प है तो भगवान को इतना ही कुछ चाहिए, और क्या चाहिए? भगवान कहते क्या है? अभी कोई वक्ता सुना रहे थे, भगवान इतना ही कहते हैं कि ये संसार के जितने संबंध हैं, 10 संबंधों को रामायण में सूचीबद्ध किया, लिस्ट बना करके दे दिया। जननी, जनक, बंधु, सुख, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा और सबके ममता ताल बटोरी। अगला शब्द मार्मिक है, मम पद मन ही बांध बर
तन से नहीं बांधो, अपने आप को उल्टा से बांध के कहीं और कहो कि मैं भगवान के लिए खूंटे में बंध गया हूं। भगवान ये नहीं कहते। भगवान कहते केवल मन से अपने आप को हमारे प्रति समर्पित कर दो और फिर संसार का जितना काम है, इस शरीर की रक्षा करने के लिए हम वस्त्र संसार से लेते हैं, इस शरीर की रक्षा करने के लिए, इसको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम भोजन इसे संसार से लेते हैं ना, पैदा करते हैं खेती बाड़ी से। तो तन से खूब प्रेम से संसार का काम करिए, लेकिन मन से जो है वो भगवान का स्मरण करते रहिए। ये संसार का जितना काम हम कर रहे हैं वो सब काम भगवान का स्मरण ही, भगवान की सेवा ही और भगवान की पूजा हो जाए। अंतिम निष्कर्ष अर्जुन को भगवान ने क्या बताया? अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा तो हिंसा होगी, और हिंसा होगी तो उसका पाप मुझे लगेगा। प्रभु हम तो गति नहीं भोगना चाहते। भगवान ने कहा कि मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, माम अनुस्मरण और युद्धम च, मेरा स्मरण करते रहो और इस भाव से युद्ध करो कि ये युद्ध मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। उस युद्ध से होने वाला जो पाप होगा और उस युद्ध से होने वाला जो पुण्य होगा, उस पाप और पुण्य दोनों के भागी हम होंगे, क्योंकि वह सारा कर्म तुम मेरे लिए कर रहे हो। इसलिए माम अनुस्मर युद्धम च। तो भगवान इतना ही कहते हैं कि सबके ममता ताल बटोरी और मम पद मन ही बांधि पर। बस मन से ये सारी ममता जो है ना, सारे संबंध जो है ना, उस सारे संबंध को ये समझ करके कि मानिए सब ही राम के नाते। जिस घर में जन्म लेने का अवसर दिया गया हमें, वो अवसर भगवान का दिया हुआ है। तो तुम्हारा जन्म तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। ये जो संतान बाल गोपाल है ना, ये भगवान का दिया हुआ है। इनका लालन पालन करना ये भगवान की दी हुई ड्यूटी। तो सब कुछ संसार का करिए, लेकिन वो ये मान करके करिए। कैशियर जो होते हैं ना, बैंक में तो महाराज करोड़ों करोड़ों माल रहता है, ठीक है, लेकिन वो कैशियर की भावना क्या रहती है? निश्चित भावना रहती है कि ये एक और रुपया हमारा, वो लेता भी है देता भी है, उस लेने देने का कोई फर्क उसके ऊपर उतना ही है जितना उसका वेतन निर्धारित है, वो उसका अपना। तो इस तरह से न जीवन में कोई समस्या, तो उस करोड़ अरब रुपए के लिए न उसके मन में कोई लोभ जगता है, न कोई लालच, और न कोई ममता भी नहीं जगती है। जितना फॉर्म भर के आएगा बेटा का उतना पेमेंट, उसको ये नहीं लगता है कि वो रुपया इसी से हमारा जा रहा है। रुपया एक ही है, लेकिन जो 10 रुपया अपनी जेब में आ जाता है तनख्वाह का, तो उससे बड़ी ममता होती है, बड़े सोच समझ के उसको खर्च करना है। बस इस ममता को समाप्त कर लो, तुम्हारे जीवन में समता आ जाएगी, और समता जब आ गई तो प्रभु का पदार्पण हो गया। क्योंकि भगवान समरूप है, यद्यपि सम नहीं राखन रोसु। हनुमान जी महाराज उठ करके खड़े हुए, कहा कि प्रभु कल की जो लड़ाई होने वाली है ना, उसके लिए आप चिंतित हो रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। राम जी ने कहा विचित्र बात करते हो हनुमान जी, कभी कभी मैं इतना बड़ा संकट महसूस कर रहा हूँ और आपको प्रसन्नता हो रही। बोले हाँ प्रभु, आज तक जो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई में तो सब लोग हिस्सा लेते थे, उनका अधिकार था, लेकिन कल जो लड़ाई होने वाली है वो अकेले मेरे हिस्से में आने वाली है। राम जी ने कहा कौन सी पहेली समझा रहे हो, जरा बताओ तो सही। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर रावण की तरफ से कोई अमर लड़ने के लिए आ रहा है ना, तो आपकी तरफ भी एक ही सही, लेकिन एक अमर आपकी तरफ भी है। तो मैं तो चाहूंगा कि कल रावण भी बैठकर तमाशा देखेगा, तो आप भी बैठ करके तमाशा देखो। कल लड़ाई केवल अमर और अमर के बीच में हो।
कहा हनुमान जी मेरे पक्ष में कौन सैनिक सिपाही अमर है मुझे तो पता ही नहीं। हनुमान जी ने परिचय बताया और कोई नहीं आपका दास है कौन कुमार दास। हनुमान तुम अमर कब हुए? बोले प्रभु अवसर नहीं मिला बताने का, लेकिन आपकी कृपा से जब मैंने लंका की धरती पर, यही धरती है जहां मैं अमर हुआ। अरे तुम यहाँ कहां से अमर पा गए? ये लंका की धरती तो विष की धरती है महाराज, यहाँ तो सब महादुष्ट लोग रहने वाले, तुम यहाँ कैसे अमृत को पा गए, कैसे अमर हो गए? बोले मिला यही है। और प्रभु जब आपकी कृपा से मैंने मैया जानकी जी का दर्शन किया तो मैया जानकी जी ने 4 वरदान मुझे दिया था। अजर अमर गुण निधि सूत हो। मैया जानकी जी ने मुझे वरदान दिया था बेटा तू अजर हो जा। अजर माने सदैव युवावस्था में बना रहा, अमर हो जा और सारे गुणों अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और उसके साथ साथ जीवन में सब कुछ आवे। तुलसी बाबा ने गिनाया है कि काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने सुध से मुनि सारद से भक्ता से जीवन रोमस्ते अधिकाने हरिचंद्र सुसाचो बड़ो गिरि सो मघवासो मही विषय सुसाने। और एक भय तो कहा तुलसी राजीव लोचन राम न जाने, एक भय तो कहा तुलसी जो राजीव लोचन राम न जाने। मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर मिले, सब कुछ आवे, लेकिन अगर भगवान की भक्ति जीवन में नहीं आई तो ये जीवन बिना स्वाद का कैसे बीत गया। जैसे 56 भोग 3600 व्यंजन बनाइए और उसमें सब डालिए मीठा खट्टा मिर्चा तीता, लेकिन जरा सा नमक न डालिए तो सारा स्वाद बेकार। तो भगत हीन जग सब सुख कैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। ये बात और है, किसी आदमी को कह दीजिए कि आपको केवल मीठा खा करके सारी जिंदगी रहना है, एक दिन 2 दिन खाएगा उसके बाद कहेगा भैया गला काट दो, लेकिन केवल मीठा खा के जिंदगी भर जीना संभव नहीं। खट्टा तो एक खुराक ले लीजिए तो बहुत है, और कहीं खट्टा खा के जिंदगी भर रहना है, और मिर्चा वाला तो जैसे आधों से कम खुराक, भाई प्राण ले लो लेकिन मिर्चा के रस में जीवन बिताना संभव। लेकिन कह दिया जाए कि ना मिर्चा दिया जाएगा, ना मीठा दिया जाएगा, ना खट्टा दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा नमक जीवन भर मिलेगा, बोलो जीवन बिता लोगे? आदमी कहेगा खुशी खुशी बिता लेंगे। नमक का स्वाद ऐसा ही है। तो ये नमक का स्वाद मनुष्य के जीवन में कैसा है? कहा भगत हीन जग सब सुख कैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन। सब कुछ आया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं आई, तो जैसे 56 भोग 3600 व्यंजन का स्वाद नमक के बिना बेकार, वैसे सारी सुख संपदा जस की वैभव भगवान की भक्ति के बिना बेकार। कहा कि प्रभु हनुमान जी मैया जानकी जी ने मुझे ये 4 वरदान दिए थे, अजर अमर गुण निधि सुख हो। और अगर मैया जानकी जी का वचन और आशीर्वाद झूठा नहीं होता है, अब तो आपकी शक्ति है, आपकी पत्नी है, हमारी तो माता है, आप जितना जान सकते हो मैया जानकी जी को हम तो नहीं जान सकते। तो प्रभु आज मौका भी है, हम देख लें कि जानकी मैया का वरदान सही है कि नहीं है, मैं अमर हो गया हूं कि नहीं हो गया हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैया का वरदान एकदम सफल है। जो जीवन में असत्य नहीं बोलते उनकी वाणी कभी असत्य होती नहीं है। इसलिए प्रभु परीक्षण करने का भी अवसर है, और आपके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं। तो कल तो केवल अमर और अमर के बीच की लड़ाई हो, आप बैठ करके तमाशा देखो। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है हनुमान जी, उपाय तो और कुछ है भी नहीं मेरे पास, लेकिन उधर 14,000 और इधर आप अकेले। हनुमान जी ने कहा कि एक आदमी अगर नेक हो तो अनेकों के लिए काफी है। नेक विचार से अगर कोई काम करे तो अनेकों प्रकार के कुरीति और कुनीति वाले लोगों से जीत सकता है। हनुमान जी महाराज
के सामने तो कुछ चारा भी नहीं। राम जी ने कहा ठीक है। सुबह हुआ, हमारा चतुरंगिनी सेना अमर किया, अमर राक्षस लोग घोड़े हाथी सब पैदल जो जैसे थे वैसे आंधी तूफान की तरह आज तो विजय का संकल्प लेकर के लंका की तरफ से निकले। हनुमान जी ने प्रणाम किया राम जी को और बस एक छलांग लगाई लंका के दरवाजे पर ही। हनुमान जी का तो विराट रूप भी ऐसा ही है, बैरियर लगा के खड़े हो गए, 14,000 को रोक लिया। राक्षसों से कहा सुनो खबरदार, एक कदम आगे नहीं बढ़ना। तो हनुमान जी का भय तो सबको, बंदर मारता को मैं घसीटता जाती, निज निज गृह सब काहि विचारा, अब नहीं निश्चर कुल कीर उबारा, जास दूत बल वर्णित जाई, तेहि आई पुर कौन भला। तो हनुमान जी महाराज रुक गए। अमर है तो क्या हुआ, मरेंगे नहीं, लेकिन कोई मार के हाथ गोड़ तोड़ देंगे तो लूले लंगड़े तो जीवन भर के लिए अखंड लूले लंगड़े हो जाएंगे। हनुमान जी ने कहा सुनो, एक मैं फायदे की बात बताने के लिए आज आया हूं। राक्षसों ने कहा क्या? अरे बोले इलेक्शन नजदीक है और आज हमको पता चला कि हमारी बिरादरी के 14,000 लोग लंका में हैं। राक्षस ने कहा कैसी बिरादरी? अरे कहा बिरादराना संबंध कई तरह का होता है। जैसे जो कर्मचारी हैं तो कर्मचारी को कहते हैं कर्मचारी कर्मचारी, एक भाई, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी विद्यार्थी, ये भी एक सजातीय संबंध है। कहा कि देखो राम जी के तरफ पक्ष में मैं अकेला अमर और तुम लोग 14,000 अमर। बोले अच्छा हाँ ये तो बात है। तो आप कहना क्या चाहते? बोले कहना यही चाहता हूं कि हमारे से गठबंधन कर लो और कहीं हम अगर इधर राम जी के पार्टी से टिकट उधर झटक पाए, तुम में से किसी को नहीं मिला टिकट होकर, तो सारी मिलाकर हमको वोट कर दें और हम जो है इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद तो देखा जाएगा। कहा ठीक है। राक्षसों ने कहा लेकिन बंदा है बड़ा होशियार। कहा क्या गारंटी है आप जो वचन दे रहे हो? आजकल के नेताओं का वचन तो यही है, आज कुछ और कल कुछ और। कहा जो वचन दे रहे हो उसका पालन करोगे, इसकी गारंटी क्या है? हनुमान जी का गारंटी तो हम ही। कहा नहीं ऐसे नहीं विश्वास करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है तो एग्रीमेंट बना। राक्षसों ने कहा ये बात ठीक है। तो एग्रीमेंट में लिखा पड़ी हो जाए हो जाए। राक्षसों ने कहा लेकिन एक बात है महाराज, आपके हाथ में हथियार है और जो समझौता करने आता है वो हथियार लेके नहीं आता। तो हनुमान जी के हाथ में गदा थी, उठा के फेंक दिया, खा लो। और राक्षसों के हाथ में सब कुछ है, अस्त्र शस्त्र, हनुमान जी ने फेंक दिया। कहा नहीं महाराज आपका असली हथियार ये नहीं है, असली हथियार तो आपका ऑटोमेटिक है, वही ज्यादा कमाल करता है। हनुमान जी माने मैं कहा आज भी वही कमाल करेगा, घबराते का है वो। हनुमान जी ने कहा कि हमारा हथियार है कौन? आपका ये गदा जो है ये थोड़े लंका के दरवाजे दरवाजे पर गया था और आप एक ही जगह रहे, लेकिन आपकी कुर्सियां तो लंका के हर दरवाजे पर। चंदा वाला बैल बन करके कहाँ रहा नगर बसन हित तेरा। राक्षस लोग व्याकुल हो गए, दौड़ के जो कुछ नया पुराना कपड़ा लता मट्टी तेल डीजल पेट्रोल था ले लेके दौड़ रहे थे इस बंदर की पूंछ में आग लगाने के लिए, थोड़ा हमारा भी लग जाए। और जैसे घबरा के लेके भागते थे तो वैसे हनुमान जी अपनी कुर्सियां उसी दरवाजे पर पहुंचा देते थे। तो नया पुराना जो लिए रहता था वो लपेटता था और फिर घर के तरफ झांकता, पूंछ के तरफ तो पूंछ तो वही है, तो जलाना रहा। पुरनका पहले लपेटे फिर नौका भी और फिर गद्दा रजाई सब। रहा नगर बसन, कपड़े के नाम पर कोई नया पुराना रह नहीं है। और भी देर सब हमारा भी पूछिए आपके यही तो ऑटोमेटिक हथियार है।
जब तक हम लोग एग्रीमेंट करें तब तक ये कोई हरकत नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी। हनुमान जी ने कहा इसकी कौन गारंटी है, तुम ही लोग बताओ, ऑटोमेटिक है ये तो जानते ही हो। तो कहा कि हाँ महाराज, तो कहा कि इसकी कोई गारंटी हम कैसे ले सकते, तुम लोग बताओ। राक्षसों ने कहा महाराज गारंटी एक बात है कि हम लोग एक हाथ से इसको पकड़े रहेंगे और एक हाथ से एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है। तो भाई हनुमान जी का जो ओरिजिनल शरीर है, अष्टांगुलम शरीरम में पुरुषम में दशांगुलम, ओरिजिनल हनुमान जी का शरीर इतना ही बड़ा है, 8 अंगुल का शरीर और 10 अंगुल की पूंछ। महारामायण में है अष्टांगुलम शरीरम में पुरुषम में दशांगुलम शरीरम विलोक्य में राजन कथम बात निधन करे। जब राम जी ने प्रशंसा किया तो हनुमान जी ने बताया 8 अंगुल का शरीर और 10 अंगुल का पूंछ लेके 100 योजन समुद्र को पार कर गया हो, ये सुनकर के संसार का कौन आदमी विश्वास करेगा। आप तो झूठे हमारी प्रशंसा कर रहे हो, मैं इस लायक नहीं है। कहा तो भाई 10 अंगुल की पूंछ है, तो तुम लोग ऐसा करो कि 5 आदमी का प्रतिनिधि मंडल चुन लो, और सब लोग पकड़े रहे 5 लोग मिलकर के। राक्षसों ने कहा कि नहीं, पूछा कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाओगे, कोई कहा कि ना, काल ने भी बनने की कोशिश किया था नेता एक बार, हाँ तो पूछिए नहीं कैसी आराम कर दिया। कहा कि भाई अपनी अपनी गारंटी अपने अपने हाथ। हनुमान जी को बड़ी खुशी हुई। हनुमान जी ने कहा तो भाई ठीक है चलो। राक्षसों से कहा तो अब इस पूंछ को हम करें क्या, बोले बढ़ाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो एक बात है भाई, कोई ऑटोमेटिक चीज को बढ़ाने घटाने के लिए एक स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। तो मैं बढ़ाने के लिए जब स्विच ऑन करूंगा तो उसको ऑफ करने के लिए, बढ़ने से रोकने के लिए पूंछ के अंतिम में एक गांठ लगाना पड़ेगा। तो बाद में तुम लोग ये नहीं कहना कि अब गांठ क्यों लगा लें। राक्षस तो काल के वशीभूत थे, क्योंकि ये तो कालों के ही महाकाल स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। राक्षसों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पूंछ इतना बढ़ाइए कि हम 14,000 लोग अपने अपने हाथ से पकड़ रखे। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, बढ़ाए। एक राउंड को इसे गोलाई में घुमाए तो सब राक्षस पूंछ पकड़ के खड़े हो गए, और एक राउंड पीछे पीठ की तरफ से घुमा दिया हनुमान जी ने। तो राक्षसों ने कहा महाराज आगे तो ठीक रहा है, पीछे से क्यों घुमा रहे हो। अरे बोले 14,000 हैं और पार्टी में शामिल होने के उपलक्ष्य में कुछ भाषण भूषण होएगा, तो जोरदार भाषण वाषण होएगा, जोश में आगे पीछे हो गए, पीछे बैरियर लगा रहेगा तो देखने पड़ने की संभावना नहीं है, तो तुम लोग सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। राक्षसों ने कहा कि ठीक है। और हनुमान जी महाराज जब पीछे से गांठ लगाए, अब तब पूंछ के जड़ में जब गांठ लगाए, अब गांठ लगाने के बाद जब रस्सी सरका के जैसे बोझा कसा जाता है, और कसने जब लगे हनुमान जी, राक्षसों की हड्डियां जब लगी टूटने, सब छटपटा करके कह रहे हनुमान जी ये क्या कर रहे हो। बोले बस कुछ सेकंड और ठहरो, बता रहा हूं, इकट्ठे बता दूंगा सारा रिजल्ट। और गीतावली में तुलसी मामा ने अंकित किया, कहा जे रजनी चर वीर विशाल, ओ कराल विलोकत काल न खाए, और तेरन रोर कपीस किशोर, बड़े पर जोड़ पड़े भंग पाए, और लूमल पेटिया दास निहारी के, ओ हाँ कहती हनुमान चलाए, तो कह सूखी के गात चले नभ जात, ओ पड़े भ्रम बात न भूत आए। बोलो वीर बजरंग बली की जय। ये राक्षस लोग अपनी उम्र के कारण अमर नहीं थे, ये तो इतने विकराल थे कि जब मृत्यु का समय आया और काल इनको पकड़ने के लिए आया, तो ये राक्षस जब कटकटा के दौड़े, इनकी विकरालता को देख के काल भी
जब ये भाग गया इसी नाते ही अमर हो गए। कराल विलोकत काल में खाए और तेरण रोर कपीस किशोर, उसको हनुमान जी ने अपने पूंछ में बड़े बरजोर बड़े फंग लगा के फंदा जब बोझे की तरह कसा, और उसके बाद देवता लोग विशेष रूप से ये लड़ाई देखने के लिए उपस्थित हैं कि एक तरफ 14,000 अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित ये राक्षसों की सेना और एक तरफ अकेले भाग का ये फलहारी नौजवान। हनुमान जी फलहारी शाकाहारी भी नहीं, और ये राक्षस लोग तो महाराज क्या करना, कहूं मैं कमानुख धेनु कर कलनी साचर भक्षणी, कहीं भैंसा चबा रहे हैं, कहीं पे क्या खा जा रहे हैं, बकरी बकरी गधा घोड़ा कुछ भी नहीं छूट रहा है, इतने भयंकर मांसाहारी और एक फलाहारी भारतवर्ष के नवयुवक के सामने 14,000 को बोझा में कसा और जय श्री राम की गर्जना किया। देवता लोग ध्यान से देखने लगे कि हनुमान जी कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। हनुमान जी ने इशारा किया कि जो झुंड बना के खड़े हो, अगल बगल हो जाओ, कुछ पार्सल भेज रहा हूँ, रास्ते में तुम पड़ेगा तो तुम भी पार्सल हो जाओगे बिना खर्चे के। लूम लपेट आकाश निहारी के और हाँ कहती हनुमान चलाए तो सूखी के गात चले नवजात और पड़े ब्रह्मवादन भूतन। कुछ दूरी पर वो चक्रवाती हवा चलती है जहां पकड़ भेजा जाता है, भेजने में जो ऊर्जा लगती है सो लगती है, फिर उसको राउंड करने के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत। अब ये तो सामने आ गई है बात विज्ञान की। उसी रास्ते में राक्षस फिक्स हो गए, कहीं बस्ती के ऊपर से गुजर रहे होंगे तो हनुमान जी की कथा वो सुन रहे होंगे। तो एक समय था जब मनुष्य अपने संकल्प से, अपने चरित्र से, अपनी तपस्या से, अपनी सेवा की भावना से भगवान के संकट को दूर करने का भी संकल्प रखता था। आज क्या समय आ गया, तो ऐसे हनुमान जी महाराज इस प्रकार के जो भगवान के भक्त, भगवान के चरणों में समर्पित ऐसे प्रेमियों के लिए जहां भगवान भी अपने को जाकर के धन्य महसूस करते हैं, तो वह भगवान के प्रेमियों की धरती जनकपुर, जहां जाने के बाद भगवान को इंसान से सहायता मिली। महारानी सुनैना जी घबराई हुई थी, कौन बुझाई कहे नृप पाही और ये बालक असहठ भल नाही, सकल सभा के मति में बोली निष्कर्ष यही है, अब मोर शंभु चाप गति तोड़ी। सुनैना जी कह रही हैं कि जिस तरह से अभी तक हमारी जानकी जी की रक्षा किया, वे रावण ही कहीं तोड़ देता था तो राक्षस से विवाह हो जाता, तो जानकी जी का तो दूर रहा, उनके जीवन का जो संकट है, जो भविष्य है, कहीं भी आए, लेकिन कम से कम हमारी नगरी में ये ना हो कि हमारे यहाँ जो अतिथि आए प्रसन्नता पूर्वक, लेकिन यहाँ से विदा हो तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ हो, क्योंकि वेद कहता है अतिथि देवो। जानते कितने लोग हैं, मानते कितने लोग हैं, यही बात है। बहुत से तो लोग हैं अतिथि का आना सुनते हैं दिल से जुड़ा जाते हैं। अब बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। एक परिवार ऐसा था कि 2 पति पत्नी थे, तो एक मेहमान है, तो दोनों ने आपस में सलाह किया कि अब इनको तो भोजन पानी कराना पड़ेगा, तो न कराना पड़े इसके लिए क्या करें। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा करो, आप चलो उधर बैठका में बैठो और उधर से कहना अजी मेहमान आए हैं ना, तो आज सादी रोटी नहीं पराठा बनेगा, बस इतना काम हो जाएगा। पति देव ने कहा अपना एक्शन भी तो बताए दो कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बस में बेलना लेके निकलूंगी तो इससे आप जो है आप भी लगना काम कौन करने, और दोनों लोग इतना लड़ाई करेंगे कि मेहमान अपने हाथ में नहीं चलते। रामचंद्र की तो यहाँ अतिथि देवो भव, देवत्व का आदर करना हमारे भीतर होना चाहिए।
चाहिए तो भी हर संकट से निवारण। और जानकी जी के मैया की जो हालत है उससे कहीं बढ़कर के व्याकुलता जानकी जी के मन में हुई है, और वहां जानकी जी की भावना भी हुई कि ये इतने सलोने, इतने सुकुमार, जो ठंडी के महीने पे, कार्तिक है ना, कार्तिक के महीना में धनुष टूटा था, तब अगहन में विवाह हुआ था। तो ये कार्तिक का महीना सुबह सुबह तो ठंडी थोड़ी और भी लगती है, और 3-4 बजे के समय राम जी इतने सलोने हैं, इतने सुकुमार हैं कि जब फूल तोड़ रहे हैं तो फूल तोड़ने के नाते जो श्री राम जी को परिश्रम हो रहा है, उस परिश्रम से राम जी के माथे पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। तुलसी बाबा ने इस चित्र को रामायण में खींच करके लगाया है। जब जानकी मैया ने राम जी का दर्शन किया तो उनकी छवि कैसी है? कहा भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए। मैया जानकी जी ने जब दर्शन किया तो भाल तिलक, माथे पर तो खूब सुंदर तिलक लगा हुआ है, लेकिन उसके बगल में पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। ये चित्र किसी पार्टी के लोगों ने नहीं खींचा, न जनकपुर के और न अवधपुर के, ये स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खींचा। भाल तिलक श्रमबिंदु, श्रमबिंदु का अर्थ पसीने की बूंद। जानकी मैया को राम जी की वो छवि याद आ गई, अरे राम राम, जो इतने सुकुमार हैं कि फूल तोड़ने में इनको पसीना निकल आया, तो ये शंकर जी का कठोर धनुष कैसे तोड़ेंगे? तो जानकी जी व्याकुल हुई हैं। तब रामहि विलोक की वैदेही, और सभय हृदय दिनवत जिन दी। जो देवता ध्यान में आती, जो देवी ध्यान में आती, उन्हीं देवता उन्हीं देवियों की प्रार्थना करने लग जाती। वो देवी देवता लोग पूछती हैं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, बताइए जानकी जी। सीता मैया कहती हैं कि श्री राम जी किसी तरह से धनुष तोड़ दें। तो जितने देवी देवता हैं वो सब ने हाथ जोड़ लिया। ये धनुष क्योंकि शंकर जी का है, और शंकर जी से कोई पंगा लेना, शंकर जी से बैर विरोध लेने की क्षमता किसमें है? क्योंकि और लोग तो देव हैं, लेकिन भगवान शिव तो महादेव है, लेकिन उनके धनुष के मामले में हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और कोई सेवा हो तो बताइए। तब जानकी मैया ने गणेश जी का ध्यान किया है। गणनायक वरदायक देवा, और आज लगी कीन्हे तू सेवा। हे गणपति जी, आपकी पहले और अग्र पूजा इसीलिए होती है क्योंकि आप किसी भी कार्य के सभी विघ्न बाधा को दूर करते हो। तो इस धनुष को तोड़ने में जो भी विघ्न बाधा होगा उसको आप दूर करने श्री राम के धनुष को तोड़। गणेश जी ने कहा कि और कोई सेवा हो तो बताइए। इस सेवा में हम कुछ सहायता नहीं कर सकते। मैया जानकी जी ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारे पिताजी को आज जानती हैं, वो ऐसे पिता हैं कि हमसे झगड़ा हुआ तो हमारा ही सिर जय जय सीताराम कर दी। पिताजी हमारा सिर काटे, कोई दूसरा नहीं काटा। बाद में देखिए हाथी का लग गया, और फिर कुछ करूं तो हाथियों वाला गायब होगा, फिर क्या होगा? इसलिए देवी और जो सहायता कहो सो मैं करूं, लेकिन इस धनुष के मामले में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जानकी जी की यह प्रार्थना भी व्यर्थ हुई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीन्हे तू सेवा, बार बार विनती सुन मोरी। गणेश जी ने पूछा इस विनती के बदले चाहिए क्या? कहे कि करो चाप गुरुता अति थोड़ी। इस चाप के भार को जो है गुरुता को हल्का कर दीजिए,
अच्छी बात। गणेश जी ने भी इस्तीफा दे दिया। तब मैया जानकी जी, फिर भगवान शिव और पार्वती जी का अब मन ही मन मनावय कुलानी, मन ही मन मनावय कुलानी। ओ प्रसन्न महेश भवानी, ओ प्रसन्न महेश, करहु सबल आपन सेवकाई, करहु सबल आपन सेवकाई। करहित हरहु चाप गुरताई, करहित हरहु चाप गुरताई। मन ही मन मनावय कुलानी, मन ही मन मनावय कुलानी। मैया जानकी जी व्याकुल हो गई और अब मन ही मन मनाव अकुलानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी। हे भगवान शिव, सुनहु सदा शिव विनती मोरी। भगवान शिव और मैया पार्वती जी प्रत्यक्ष आ गए मैया जानकी जी के सामने, क्योंकि देवता के पूजन की जो विधि है, देवता के उपासना की जो विधि है, आज भी उस विधि से उपासना करिए, देवताओं की सहायता मिलती है। मंत्र वही है, बस होता क्या है, हम थोड़ा सा अपने उन कर्मों पर ध्यान नहीं देते जिस प्रकार से वो क्रिया की जानी चाहिए। सबसे पहली जो आवश्यकता है पूजा की, लगता है कि हम लोग उसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते। देवता का पूजन करने के लिए चलने के पहले सबसे पहली शर्त है देवम भूत्वा देवाम यजेत। देवता का पूजन करने के लिए चलिए तो सबसे पहले स्वयं ही देवता बन जाइए। देवम भूत्वा, लोगों का शरीर शुद्ध रहता है तो देवताओं के मंदिर में जाने की हिम्मत होती है, मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि देवता पवित्रता के विषय है। हमारे मन में, जीवन में, संकल्प में पवित्रता है ही नहीं, तो जाके चाहे जितना बाल्टी जल चढ़ाइए, सियावर रामचंद्र की। यही होता है कि जो प्राथमिक आवश्यकता है उसी की पूर्ति हम नहीं करते। देवम भूत्वा देवाम यजेत। साक्षात प्रकट हो गए भगवान शिव और मैया पार्वती जी, बोलते भी कहा हो प्रसन्न महेश भवानी, सबसे पहले प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव और मैया पार्वती जी ने कहा बिल्कुल प्रसन्न हूं, आगे क्या चाहिए और कुछ अभिलाषा हो तो बताइए। कहा कर्म सफल आपन सेवकाई। अब आगे की बात यही है कि अगर आज तक वास्तव में हमने आपकी सेवा की हो, आपकी पूजा की हो, तो कर्म सफल, उसका फल हमें चाहिए। फल के रूप में क्या चाहिए? कहा करहित हरहु चाप गुरताई। राम जी को देख लीजिए, कहा कि राम जी का दर्शन कराए, इसके लिए आपका आभार है, धन्यवाद है। राम जी का दर्शन, राम जी का विशेष रूप से दर्शन करना है। राम जी के हाथ को जरा ध्यान से देखिए। कहा देख लिया, आगे तो बताइए। बोले करहित। अब ये भगवान का जो कर है, हाथ है, उस हाथ को देखकर उसकी कोमलता को देखिए, और इस कोमल हाथ से श्री राम जी जितना हल्का और जितने कोमल धनुष को उठा भी सके और तोड़ भी सके, बस सुनम सदा शिवविनती मोरी। करहित हरहु चाप गुरताई। भगवान शंकर ने कहा कि इसमें कितना भार है, उसको आज तक तोड़ा नहीं गया, अतुलनीय भार है। और जितने अभिमानी राजा लोग आ करके छुए, इसमें ऐसा मैग्नेट लगा हुआ है, ऐसा चुंबक लगा हुआ है कि मानव पाय भट बाहुबल अधिक
शक्ति को इस धनुष ने खींच करके अपने में रख लिया, वो पेट और बढ़ गया। तो अतुलित भार है, कभी थोड़ा भी नहीं गया, कितना हल्का कर दे कुंटल में। भैया जानकी जी ने कहा ये लगते हैं सरकारी कुंटल उठाने लायक है, तो कहे किलो में भी नहीं चलेगा। फिर तो ग्राम में कर दे 100-200 ग्राम, नहीं हमको नहीं लगता कि ग्राम में भी चलने वाला। मिलीग्राम में भैया जानकी जी ने कहा कि ग्राम का चक्कर छोड़िए, सीधे फूल कितने ग्राम का हो सकता है। और जब फूल तोड़ने में इनको पसीना आ गया था, इसलिए सीधी सी बात है कि कर हित हरहु चाप गुरुताई। इनका कर देख लीजिए, हाथ देख लीजिए, और उस हित की भावना से कि इस कोमल हाथ से, क्योंकि भगवान की हर अंग तो कमल से भी अधिक कोमल। रोज हम लोग स्तुति करते हैं ना, नव कंज लोचन कंज मुकुट कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन तब भगवान शंकर ने इतना हल्का कर दिया है। इसलिए जस पाताल नाग लगी व्यापा, और राम बलि सिय भंजो चापा। श्री राम जी ने जानकी जी का वरण किया, और जानकी जी की शक्ति ने धनुष का खंडन कर दिया। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये जनकपुर की धरती में, क्योंकि भगवान की शक्ति है जानकी मैया, एक तो ये फायदा, और दूसरा फायदा राम जी को ये हुआ कि जब धनुष टूट गया, बारात आ गई, समय निश्चित हो गया, आने वाला महीना, आप में से तो बहुत लोग आते होंगे राम जी के विवाह पर, अयोध्या जी में भी क्या चकाचक बारात और रामायण मेला और सब कुछ होता है। तो वही अरहन की पंचमी, वो तिथि निश्चित हो गई, सब कुछ ठीक है। आज 33 करोड़ देवता और देवियां सब की सब हर्षित हैं, और सब लोग इस विवाह के बारे में सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भैया आज तक दुनिया में जब से ये संसार बना, और तभी से हम देवता लोग भी बने, तो आज तक बहुत से अनेक चित्र विचित्र विवाहों की कथा को हम लोगों ने अपने कानों से सुना और अपने आंखों से देखा, लेकिन ऐसा कोई विवाह नहीं देखा जिसमें हम देवता लोग एकदम 100% किसी विवाह में उपस्थित हुए हों। तो कारण क्या है? तो भगवान शिव ने सब देवताओं को समझाते हुए उनके शंका का समाधान भी किया। बोले देखो, ये ऐसा विवाह है जैसा विवाह न भूतो न भविष्यति। हम देवताओं को ब्रह्मा जी ने जब से बनाया तब से जग विरंची उपजावा जब दे, और देखे सुने ब्याह बहु तब दे, लेकिन सकल भांति सब साज समाजू, और सम समधि देखे हम आए। आज तक कोई ऐसा विवाह दुनिया में नहीं हुआ जो विवाह बेमेल न हुआ हो। और की बात छोड़िए, मैया पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ तो अनेक बेमेल बातें थी। पार्वती मैया का कलर जो है, कलर एकदम भद्रकाली, किसी कालिमा के लिए तो झगड़ा हुआ ना। कभी कभी भगवान शंकर फ्रोंट मार देते, पति पत्नी के बीच में भी हुआ करता। हर्ष पार्वती का शंकर से, तो है हम ना बरती तो को बरतो। एक बार बैठे भगवान शिव, मैया पार्वती जी ने कहा कि खाली जो है भूत प्रेत आपके साथी, और घर में नहीं एको अन्न अधीना, एक तो झोपड़ी भी नहीं है, डायरेक्ट निवास स्थान है बरगद के नीचे। कहा न घर न मकान न झोपड़ी,
न साथी न संगाती भूत प्रेत, कहे तो हमारी कृपा कहो कि हमने आप जैसे से विवाह कर लिया, नहीं तो ऐसे रह जाते डायरेक्ट। भगवान शंकर कहे हाँ काली मैया कलिका रेशन डोलवा सीधे काले पहाड़ की मूर्ति, हमने विवाह करते तो तुम वैसे रह जाते। कभी कभी तो हंसी में बात कर जाती, लेकिन कभी कभी लग भी जाती। पार्वती मैया को लग गई और सोच ली कि अब मैं गोरी बन करके, लवली बहुत पहले से चल रहा है, आज का नहीं है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है। तो अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, वो आए कैलाश पर्वत पर, और अश्विनी कुमारों से पार्वती मैया ने कहा कुछ ऐसा टेस्ट है, क्रीम व्रीम जिसको लगाने से गोरी हो जाए। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि हाँ एक मैं देता हूँ टेस्ट, लेकिन 1 महीना जो है इसको लगाना होगा और उतने में आप गोरी हो जाएगी। मैया पार्वती जी ने कहा ठीक। बस शंकर जी को गोदी में उठाई और कहीं आप बार बार ताना मारते हैं ना तो हड़ताल मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तो जाएंगी कहाँ? अपने पिता के घर जा रही हो। नहीं यार और ससुरा और मैं सासू, सासू माने आप लोग समझते हैं ना, सासू का अर्थ, सास का अर्थ होता है जो 24 घंटा में 1 सेकंड अपने बहू को सांस न लेने दे, उसको कहते हैं सास। गणेश जी को गोदी में उठाए, भगवान शंकर चुपचाप से देखते हैं कहां जाते हैं, और कहीं एक गुफा में वो शंकर जी से कहे, गणेश जी से, बेटा और कौन हमको खोजने के लिए आएगा? अगर आवे पिताजी भी, भगवान शिव भी 1 महीना के पहले उनको भी भीतर बता देते हैं। गणेश जी का ठीक, जो मम्मी कह रहे वही ठीक। मम्मी पापा झगड़ा जैसे आराम हो गया। अब शंकर जी को कहां सहन हो, कहां गई पार्वती मैया, खोजते खोजते बस आगे पीछे पहुंची है। गणेश जी मिले तो आशा जगी यही होंगी। पूछा कहां है माता जी? बोले माता जी तो गुफा के अंदर है। और शंकर जी जाने लगे तो गणेश जी खड़े हो, अंदर नहीं जा सकते। अरे कहे बेटा नाराज हो गई तुम्हारी माता जी तो मैं ही मनाऊंगा ना। बोले नहीं, आदेश है उनका कि आपको भी नहीं अंदर जाना है। उसी में बात बिगड़ गई तो शंकर जी ने ऐसे आराम कर। कभी कभी माता पिता के बीच ऐसा होता भी है कलर को लेकर, तो सब कुछ ठीक है। देवता लोग जो है सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जब विरंची उपजावा जब दे, देखे सुने ब्याह वह तब दे, लेकिन सकल भांति सब साध समाजू, और सब समधि देखे हम आजू। राम सरिस वर दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, और सुनियस ब्याह सकुल सब नाचे, और अब कीन्हे विरंची हम सांचे। वास्तव में आज हम लोगों का जीवन कृतार्थ हुआ। सम समधि, आज तक न सब समाज बराबर सम देखा हम लोगों ने और न समधि देखा। देखिए जितना नाम जनकपुर में उतने नाम अवधपुर में, 2 अक्षर का राम जी का नाम, 2 अक्षर सीता जी का नाम। जितना नाम भरत जी के नाम में उतने ही मांडवी जी के नाम में, जितना श्रुतकीर्ति जी के नाम में उतने ही शत्रुघ्न जी के नाम में, जितने उर्मिला जी के नाम में उतने ही लक्ष्मण जी के नाम में। सकल भांति सब साध समाजो, और सब समधि देखे हम आगे। देवता तो संतुष्ट हैं, लेकिन जनकपुर की सखियां जो हैं, ये जो पूर्व जन्म की वेद की ऋचाएं हैं, बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि महात्मा तपस्वी लोग हैं। इन लोगों को सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा दुल्हा दुल्हन का कलर जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। तो जानकी जी की जो सखियां हैं, वो राम जी तो पहले ही से ना 3 महीना पहले से धनुष तोड़ के वहीं अपना आहार विहार सब ले रहे हैं।
ये बिफोर आफ्टर जो है ये दुल्हा, ये बढ़िया आश्चर्य है कि 3 महीना बिफोर और पहुंच करके तो सखियां भूल भी गई हैं। तो सखियों ने राम जी से जाकर के प्रार्थना किया। पहले तो आपस में मीटिंग की कि सब भांति मनोहर पियसिए का ओ लगता ना जो का पाना है, कुछ कसर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है, कुछ कसर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला। अब सखियां आपस में कहती हैं कि एक बात पर विचार करो, यदि माता और पिता दोनों गोरे होते हैं तो प्रायः संसार का नियम है कि उनके बच्चे भी गोरे। तो एक सखी कहती है कि सखी जरा विचार करो कि यदि माता पिता गोरे होते हैं गोरे छोरे, यदि माता पिता गोरे होते हैं गोरे छोरे, इससे तो चलता पता यही, इससे तो चलता पता यही, भीतर कुछ गड़बड़ था, इससे तो चलता पता यही, भीतर कुछ गड़बड़ था। अच्छा आप लोग बताइए कि भीतर में गड़बड़ झाला है कि नहीं? एकदम गड़बड़ झाला है। और कहाँ है गड़बड़ झाला? दशरथ जी से तो जन्म हुआ नहीं, ये तो खीर से हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की। सखियां कहती हैं कि यदि माता पिता गोरे होते तो संसार का नियम है होते हैं गोरे छोरे भी, और इससे तो चलता पता यही, भीतर कुछ गड़बड़ झाला। एक सखी कहते हैं बिल्कुल ये घोटाला तो क्लियर है, एकदम प्रमाणित। अच्छी बात। तो अब क्या करना चाहिए? तो बोले हम जनकपुर के लोगों की भावना में और हम लोगों की सेवा में ऐसी शक्ति है कि हम लोग किसी भी डिस कलर को बैलेंसिंग कलर में ला सकती हैं। किसी भी कलर को चेंज करने की क्षमता हम लोगों में है। तो सखियों ने अपने में फार्मूला तय किया और आई राम जी के पास और राम जी से प्रार्थना की, बोलिए पहुना मिथिले में रहूना। सरकार ये विवाह की जो तिथि है, डेट है, इस डेट को 1 महीने के लिए और आगे बढ़ा दीजिए। 3 महीना चारा पानी सब कुछ हम ही लोगों का है, रहने के लिए आवास विकास सब कुछ हम ही लोगों का है। 1 महीना और डेट आगे बढ़ा दीजिए। तो राम जी ने कहा कि उस डेट को आगे बढ़ाने से और 1 महीने में फायदा क्या होगा? बोले सरकार हम लोग के मन में जो कचोट है उस कचोट की पूर्ति हम लोग कर लेंगे। वो क्या? कहा कि हम लोग ऐसी सेवा करेंगे कि आपका ये सामना सलोना रूप जो है ना, ये रूप आपका हम लोग एकदम गोराई में बदल देंगे। अच्छी बात है। और ये श्री महाराज जी की अवध धाम की अच्छी बात। सखियों ने कहा, प्रभु ने प्रश्न किया कि 1 महीने में कैसे आप हमारा रंग बदल दोगे? सखियों ने कहा कि सेवा में ऐसी शक्ति है सरकार। अरे रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई,
एक बात तो सही है, जो लोग मिथिला गए होंगे आज भी दो चीजें मैं कहा करता हूँ कि थाली में जितनी वैरायटी मिथिला में है और गाड़ी की जितनी वैरायटी उतनी वैरायटी इस पृथ्वी पर कहीं भोजन में भी वही तो नित नवीन मन भावन व्यंजन परसव कंचन थाली और भूख स्वाद बढ़ जाई सुन सारी सरहज की गाली और ऊपर से महाराज एकदम प्रेम से बार बार हम करब चिरौरी और किछुओ लहुना। ये मिथिला में आज भी है, भोजन करने से प्राण बचाना हो तो वहां थाली पर लेट जाने से ही प्राण बचता है, हाथ पैर से नाही नाही कहने से एक टू करके जैसे भगवान ने कहा कि आहार भी बढ़िया हो ठीक है और बिहार बढ़िया ना हो, थोड़ा हवा बयार न लगे तो पौधे को छाया में रखिए तो पीला हो जाता है। सखियों ने कहा कि सरकार ये जनकपुर ये मिथिलांचल का ही ऐसा वातावरण है कि जहां 12 महीना जो है ना बिल्कुल बसंत ऋतु जैसा मौसम रहता है, धरती पर और कहीं बसंत ऋतु जैसा मौसम, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है, क्वार का महीना है जब श्री राम जी गए हैं जनकपुर और उस समय भी जब देखा तो भूख बाग बल देखो जाई और जहां बसंत ऋतु रही लोभाई। क्वार कार्तिक के महीने में भी बसंत ऋतु जैसा मौसम। तो कहा कि सरकार दूसरी बात यह है कि आपको पूरे पृथ्वी पर कहीं दूध की नदी अगर दिखाई पड़ेगी तो जनकपुर में ही दूधमती नाम की नदी, आज भी कम से कम चावल के मांड जैसा सफेद जल है, कली के प्रभाव से दूध तो नहीं है। सखियों ने कहा कि सरकार उतने बढ़िया स्नान की व्यवस्था, उतने बढ़िया भोजन की व्यवस्था और आहार के साथ साथ उतने बढ़िया बढ़िया विहार की व्यवस्था। कहा कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाई और सावन में गजरी गागा के झूला खूब झुलाई पहुना, अरे पवन देव से करब चिरौरी हौले हौले बहुना बहुना सावन में गजरी गागा के झूला को और पवन का झोंका भी, हवा का झोंका भी बहुत तेज न लगे आपको, बड़े सुकुमार है। हम लोग को तो डर लगता है कि हवा के झटके से भी कहीं इस कोमलता में खरोच न आ जाए। तो पवन देव से करब चिरौरी हौले हौले बहुना, पवन की जो सुंदर अवस्था शीतल मंद और सुगंध, ठीक है। राम जी ने कहा कि सब तो ठीक है लेकिन अब मैं कुछ भी हूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने पिताजी से अपने गुरुदेव से कैसे कहूं कि विवाह की तिथि को आगे बढ़ाते हैं। सखियों ने कहा ठीक है, तो हम लोग मिथिलावासी हैं और हम लोगों के पास लॉन्ग टर्न वाला फार्मूला भी है और शॉर्ट टर्न वाला भी है, लंबे समय और छोटे समय। कहा 1 महीने का समय नहीं तो 1 मिनट का समय दे सकते हैं। राम जी ने कहा बिल्कुल, तो आइए हमारे साथ। अब सखियों का एक समूह जो है, झुंड जो है वो राम जी को लेकर गादी में जाती और एक समूह जो है ना उधर से जानकी जी को लेकर, और दोनों को पता नहीं है कि होने वाला क्या है। और आमने सामने राम जी और सीता जी को लाकर के खड़े सखियों ने खड़ा किया और उसके बाद जानकी जी को बताया नहीं। जानकी जी के चेहरे पर जो घूंघट था ना, उस घूंघट को 1 सेकंड के लिए सखियों ने उठा दिया और श्री राम जी के चेहरे का प्रकाश जब जानकी जी के चेहरे
का प्रकाश जब राम जी के चेहरे पर पड़ा, बस हमारे काले राम जी जो हैं, बस्ती वालों को बताना नहीं है, नागेश्वर नाथ जी के बगल ही है, बस काले राम जी बस 1 सेकंड में हरे राम जी हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये जनकपुर वासियों का प्रभाव है। हुआ क्या, एक सखी इस घटना का और वर्णन करते मिथिला की गली गली में, जनकपुर की गली गली में घूम रही और सब सखियों से बड़े उत्साह से कह रही थी, अरे सखी देखा कैसन नाम सोर भाई अब तसिया जू के दिखते पहुना गोर भाई अब तसिया जू के दिखते पहुआ गोर भाई सखी देख कैसे नाम सोर भाई सखी मंडप में अचरिया तोर भाई अब तसिया जो के अब तसिया जो के देखते बबुआ गोर भाई। देखिए, एक सखी ने कहा कि ऐसा हुआ कैसे, तो पूरी घटना का वर्णन करती है कि इस तरह से सखियों ने युक्ति बनाई, उपाय लगाया और जानकी जी के चेहरे का प्रकाश जैसे बढ़ा ना श्री राम जी के चेहरे पर, तो श्री राम जी हरे हो गए। तो एक सखी ने कहा कि तुम केवल अकेले एक पार्टी की बात कर रहे हो, अगर जानकी जी के चेहरे का प्रकाश राम जी के ऊपर पड़ा तो राम जी के चेहरे का प्रकाश क्या जानकी जी के चेहरे पर नहीं पड़ा? बोले हाँ पड़ा। तो पड़ा तो जानकी जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? बोले हाँ हुआ, अब थोड़े धीरे से बोले हुआ। कहा लेकिन दोनों मिला करके फिर जो हुआ ना उसमें तो समझो आनंद नहीं आ गया। कहा तो पूरी घटना का वर्णन कर, तो सखी बताती है कि पहुना के परछाई से सिया जो भैली सांवरी दुल्हा के परछाई से सिया जो भैली सांवरी। एक सखी ने कहा तो चुप ही रहो ना, अपने पार्टी की हार हो इस तरह से प्रचार। तो दूसरी सखी ने कहा नहीं, आगे वाली बात तो सुनो। फिर कासिया जू के छाया पड़त पहुना गोर भाई सखी देखा कैसन नाम सोर भाई आज मंडप में अचरिया तोर भाई अब तसिया जो के देखते पहुना गोर भाई। कहा ऐसा अदला बदली तो कहीं देखे न सुने, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी नहीं रहा गया। इस परिवर्तन को उन्होंने देखा और गीतावली में कह दिया, राम भय तन गौर और सिया भई सांवरी और सारद सी बुद्धिमंत बधू की मति भई बावरी। इस दृश्य को सरस्वती मैया देखी और उनकी मति बुद्धि भी कुंद हो गई कि कौन सा उदाहरण देकर इस छवि का वर्णन करें। गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। अब यहाँ क्या हुआ? बोले पहले तो गड़बड़ हुआ, दुल्हा के परछाई से सिया जो भैली सांवरी। सखियों ने कहा चुप रहो, अपने पार्टी की हार और इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए। बोले नहीं। फिर जानकी जी के चेहरे का प्रकाश जब पड़ा तो दुल्हा सरकार गोरे हो गए। कहा तब तो ई फिक्सेशन भी ठीक नहीं हुआ, अब तो हमारी सीता जी जन्म भर के लिए सांवली रह जाएंगे और राम जी गोरे रह जाएंगे। कहीं नहीं, आगे और बात हुई। आगे क्या हुआ? अरे बोले दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी।
दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भाई रे, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भाई रे, सखी देखा कैसन नाम सोर भाई रे, अब तरसिया यूं मेरे होना हरा रंग जब भी बनाना हो उसका मेथड है, जब तक नीला और पीला दोनों रंग को मिलाएंगे नहीं तब तक हरा रंग तैयार, हरा रंग स्वतंत्र नहीं है। तो कहा इस अदला बदली में दुल्हा आसमानी रंग नीले रंग के हैं, सरसों के कली सिया ज्योति महान है, और तीसी फूल रंग दुल्हा सुहान है। अलसी का तीसी का फूल जो नीला नीला होता है उस प्रकार से श्री राम जी की छवि है, उनका रंग है, और सरसों का जो पीला पीला फूल होता है उसके समान हमारी जानकी जी है। ये नीला और पीला दोनों रंग जब आपस में मिलाना तब चारों ओर हरियाली छा गई, और तभी से हमारे श्री राम जी काले राम जी से हरे राम हो गए। बोलो हरे राम सरकार की जय। अब कहे कि वहां जो परिश्रम करने वाले लोग थे, दोनों को मिलने मिलाने वाले का जो मेहनत किया, उन भक्तों को कुछ लाभ मिला? बोले हाँ। कहा इस सुंदर छवि को देखकर अरे के हो टुकुर टुकुर ताके, के हो ठुमक ठुमक नाचे, के हो टुकुर टुकुर ताके, के हो ठुमक ठुमक नाचे, मानो ये हो चकोर के हो मोर भाई रे, मानो ये हो चकोर के हो मोर भाई रे, सखी देखा कैसन सोर भाई रे, अब तरसिया जो देखते होना ओर भाई रे, अब तरसिया जो देखते बरुआ ओर भाई रे, रोका सूखा हृदय जगे करो नयाओ में, रोका सूखा हृदय जगे करो नयाओ के, सबके हियरा में जब जोर भाई है, सबके हियरा में जब जोर भाई है, सखी देखा कैसन सोर भाई है, अब तरसिया जो देखते बबुआ गोर भाई है, अब तरसिया जो देखते बबुआ गोर भाई है। ये जनकपुर की धरती है और ये जानकी जी की महिमा है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सुंदरता कहाँ सुंदर करई, सुंदरता कहाँ, जो सारे संसार के सौंदर्य के सार है, खान है, कोटि कंकर कमनीय कहा जाता है। और ऐसे श्री राम जी के सुंदरता में भी जो चार चांद लगाने का काम, जो शक्ति, उस शक्ति का नाम है श्री सीता जी। तो ये जानकी महारानी जी जो है सुंदरता कहाँ सुंदर करई, तो इस जनकपुर की धरती पर श्री राम जी ने आकर, और वह केवल जो पदार्थ है वह पदार्थ है प्रेम, जिस प्रेम के वशीभूत होकर श्री राम जी ने अपना रूप तक, अपना रंग तक, और मिथिला वासियों की, जनकपुर वासियों की तो ये भावना है कि राघव मिथिलायाम परिद्विज्य पादमेको न गच्छति। श्री राम जी अपना एक दूल्हा का रूप जो है वो जनकपुर वासियों के लिए जनकपुर में ही छोड़कर और तब श्री अयोध्या जी आए। तो इस प्रकार का प्रेम और जनकपुर वासियों की जो योग्यता
लिखा है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। ये योग्यता जिनकी भी जीवन में होगी तो श्री राम जी ने घर घर जाकर के, घर के हर द्वार पर जाकर के, लेकिन घर के हर द्वार पर जाकर के श्री राम जी ने जो दर्शन किया तो उन जनकपुर वासियों के समर्पण को भी देखना होगा। जब से श्री राम जी जनकपुर आए ना, जनकपुर में और कोई चर्चा नहीं। जनकपुर की अगर गलियों में कोई चर्चा है तो श्री राम जी की। जनकपुर के चौक चौराहे पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो चर्चा है तो श्री राम जी की। अगर घर के अंदर दो लोग बैठे हैं तो वहां चर्चा है तो श्री राम जी की। और अगर रसोई के अंदर दो माताएं हैं उनके बीच अगर कोई चर्चा है तो श्री राम जी। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खान पान विश्राम जिनके सब जगह पर आ जाए श्री राम जी, तो ऐसे जहां भगवान के प्रेमी उनके द्वार पर क्या उन सबके तो हृदय में श्री राम जी आकर के बसे। एक और बात है, इन जनकपुर वासियों ने अपने जीवन का जो पुण्य है इस जन्म में नहीं, जब श्री राम जी को देखते हैं तो खास करके ये माताएं बहनें श्रद्धा स्वरूपा है, भावनात्मिका है, ये सब के सब लोग जितनी माताएं बहनें हैं वो सब के सब जो है विधाता से अपना आंचल उठाकर, भारतीय नारियों के आंचल में ऐसी पवित्रता है, ऐसी शक्ति है, इसकी छाया में खेलने के लिए वो परमात्मा की मचल जाती है। और कौशल्या माता जी की आंचल की छाया में खेलने के लिए श्री राम रूप में, यशोदा मैया देवकी मैया के आंचल की छत्र छाया में खेलने के लिए श्री कृष्ण रूप में, और देवभूति माँ के आंचल की छाया में खेलने के लिए कहीं न कहीं भगवान कपिल के रूप में। अनेकों अवतार भगवान ने केवल इन माताओं की शक्ति और इनकी पवित्रता के नाते। तो विधाता से ये जनकपुर वासी अपना सारे अभी से किए हुए पूर्व जन्म के संकल्पों को, पूर्व जन्म के पुण्यों को संकल्पित करके और उसके बाद विधाता से वरदान मांगती है कि पुर नारी सकल पसारे अंचल विधि वचन सुना वही ब्याही यही पुर भाई चारो हम सुमंगल गावही ब्याही यही पुर भाई चारो हम सुमंगल गावही। पूर्णार्थ सकल पसारे अंचल विधि वचन सुना वही। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं विधाता, पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म तक हम लोगों ने जीवन में अगर कोई पुण्य किया है तो उस पुण्य का फल करंट पेमेंट तुरंत अभी हमें मिल जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा उस फल के रूप में चाहती क्या हो आप लोग? बोले हम लोग एक ही बात चाहते हैं कि ये जो चारों भाई हैं इन चारों भाइयों का विवाह हमारी इस जिंदगी में हो जाए और हम लोगों को विवाह में मंगल गीत गाने का अवसर प्राप्त हो। चारों भाई माने क्या? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों फल इन्हीं चारों भाइयों के रूप में है। और श्री राम जी ने इनकी भावना, इनके प्रेम के अनुरूप इनको फल दिया। राम जी ने इन जनकपुर वासियों से अपना संबंध स्थापित किया। सब कुछ दुनिया में टूटता है लेकिन संबंधी एक दूसरे से दूर भले रहे लेकिन संबंध टूटता नहीं है। सवाल यही है कि हम लोग जल्दी दुनिया में तो तमाम रिश्ता नाता संबंध बनाते हैं लेकिन उनसे संबंध बनाने के बारे में थोड़ा कम विचार करते हैं। तो एक बार वह संबंध बन जाए जिस संबंध को स्वीकार करने के बाद श्री राम जी का स्वभाव है तुलसी माह सपूत की जो धोखे छुई जाए तो आप निवाहे जन्म भर और पूतन से कह जाए। धोखे से भी अगर किसी का माह पकड़ लिया तो एक नहीं अनेकों जन्मों तक, और जन्म मरण का तो संबंध ही समाप्त हो जाता है।
प्रभु सदैव से अपने में उसको लीन कर लेते हैं। तो ये मानस सम्मेलन जो 32वें वर्ष का है, जिस प्रकार का अवसर था, ऐसे महान विद्वान संतों की कृपा की सन्निधि में, आप सब प्रेमियों की सन्निधि में भगवान ने जो समय, जिस प्रकार की मति बुद्धि, जितने शब्दों के प्रयोग की क्षमता दी, आप सब लोगों के बीच वो सेवा हो सकी। तो बहुत कुछ फॉर्मेलिटी में न करते हुए, जानबूझ के गलती वलती किया नहीं हो तो झूठे कहा करे, बिना मन के कहे, क्षमा करिएगा। हाँ, एक आध लोगों ने ये जरूर कहा कि महाराज हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। तो मैं अपनी ओर से इतना ही कहूंगा कि अगर इस प्रकार के सम्मेलन को, कथा को, प्रवचन को आप लोग गलती मानते हो तो ये गलती आप लोग बार बार करते रहिए और हम लोग बार बार आते रहिए। और ये आनंद उत्सव, ये भगवान की कथा, ये ज्ञान विज्ञान की चर्चा जो मानव जीवन में कल्याण की स्थापना करने वाली है, बार बार होती रहे। मैं पूज्य डॉक्टर श्री रामानंदास जी महाराज के इसमें चरणों में आज इस मंच पर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तीर्थ संत के चरणों में ही होता है। और आप सब लोगों के हृदय में बैठे श्री राम में सब जानी, करो प्रणाम जोरी जो वाणी। आप सबके हृदय में बैठे हुए अपने श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम।